है, सिर्फ पैसे लेकर के किए जा रहे हैं यहाँ पे। अब सामने बाहर दलाल खड़े रह रहे हैं और दलाल बोल रहे हैं मैडम डायरेक्ट एंट्री कराएंगे 3,000 रुपए दीजिए 3,000 रुपए। फिर नॉर्मल लोगों का क्या? फिर सबके अंदर भक्ति नहीं है, सबके अंदर आस्था नहीं है, सिर्फ इन्हीं लोगों के अंदर है। 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या परराज्यातील भाविकांची लूट होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। काही भाविकांच्या तक्रारीनुसार दर्शनासाठी रांगेत उभं राहण्याऐवजी VIP दर्शन करून देतो असं आमिष दाखवत दलाल आणि एजंट तब्बल 3,000 रुपयांची मागणी करत आहेत। 3,000 रुपये द्या आणि थेट दर्शन करून देतो असं सांगत भाविकांकडून पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे। सिर्फ पैसे लेकर के किए जा रहे हैं यहाँ पे। अब सामने बाहर दलाल खड़े रह रहे हैं और दलाल बोल रहे हैं मैडम डायरेक्ट एंट्री कराएंगे 3,000 रुपए दीजिए 3,000 रुपए 3,000 रुपए लेके दलाल बाहर बैठे हैं। जो प्रोटोकॉल यहाँ जितने सुरक्षा कर्मी हैं, जितने दिया सुरक्षा जाए कर्मी हमको मुझे कोई बताइए। आपत्ति नहीं है, लेकिन जो प्रोटोकॉल डिजर्व भी नहीं करता ये गेट खोलना उनको नहीं भी VIP एंट्री दी जा रही है। फिर नॉर्मल लोगों का क्या? फिर सबके अंदर भक्ति नहीं है, सबके अंदर आस्था नहीं है, सिर्फ इन्हीं लोगों के अंदर है। 8 घंटे हम लाइन में लग करके आप दर्शन लोग चक्कर खा खा के गिर रहे हैं वहाँ पे। 3,000 में लेके ये पुलिसकर्मी बैठे हैं यहाँ पे। ये गेट क्यों खोल रहे हैं? किसके आदेश पे गेट खोला जा रहा है? गलत है ये सब। इन सबके खिलाफ आवाज जरूर मंदिर उठाई जानी समिति को चाहिए। फैसला लेना। गेल्या काही दिवसांपूर्वी मंदिर परिसरात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून भाविकांना मारहाण झाल्याची घटना ताजी असतानाच आता दलालांकडून होत असलेल्या या वसुलीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे। जर मंदिर परिसरातच अशा प्रकारे एजंट सक्रिय असतील तर याबाबत त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट यांना माहिती नाही का असा सवालही उपस्थित केला जातोय। त्यामुळे भाविकांच्या सुरक्षेसह पारदर्शक दर्शन व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून प्रशासनानं याकडे तातडीनं लक्ष देण्याची मागणी केली जाते।